स्टार्ट। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। ये अध्याय 2 का लास्ट वीडियो है। इसमें ये 3 न्यूमेरिकल बचे थे, मैंने सोचा वो भी लगवा दें। तो इस अध्याय का जितना भी न्यूमेरिकल था किताबों में वो सबका सब आपका लग जाएगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आएंगे। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सवाल दिया गया है, नवा जो सवाल है उसमें कहा गया है कि अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका परावैद्युतांक 6 रख दी जाती है। तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव यानी वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा तब क्या होगा, और संभरण को हटा लिया जाएगा तो क्या होगा। देखिएगा ये वही संधारित्र है जो पहले वाला था। उसमें प्लेटों के जो बीच की दूरी थी वो 3 mm थी। प्लेटों के बीच की दूरी जो थी वो कितनी थी? 3 mm। अब इस दूरी में एक अभ्रक की प्लेट रख दी गई 3 mm, तो K बराबर 6 हो गया। जो पहले वाला जो संधारित्र था, पहले वाला जो संधारित्र था उसकी जो धारिता आई थी वो 18 पिकोफैरेड आई थी, और उसका हमने जो सूत्र लिखा था, सपोज मान लिया ये आई थी C बराबर A एप्सिलॉन 0/d। उसमें बीच के स्थान में वायु थी। यहां पर एक अभ्रक की प्लेट रख दी गई है जिसमें के लिए K बराबर बता रहा है 6 होता है, तो इसके लिए यहां पर ये K हो जाएगा। अब इस संधारित्र की धारिता, इस वाले संधारित्र की धारिता अगर हम C माने तो A एप्सिलॉन 0/d। ये हमने लिखा था पहले वाले संधारित्र, जो पिछला जो सवाल लगाया है 8वां, उसमें तो उसके जो मतलब उसे हम अगर C0 से मान लें तो उसका मान आया था 18 पिकोफैरेड और K का मान है 6, तो C बराबर आ जाएगा 18 छक्का 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 पिकोफैरेड। ये आ गई इस वाले संधारित्र की धारिता। यदि उसी हिसाब का हो जिस हिसाब के 8वें सवाल में दिया गया था, लेकिन उसमें वायु बीच के स्थान में थी, प्लेटों के बीच में वायु थी, यहां पर एक अभ्रक की प्लेट रख दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा। Q बराबर C/V या Q बराबर देखिएगा ये होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV से इस पर आवेश क्या होगा? C 108, P यानी पिकोफैरेड हटाओ तो 10 की घात -12, V कितना था? 100 वोल्ट। V कितना था? 100 वोल्ट। Q बराबर 108 गुणे, और ये आ जाएगा 10 की घात -10। कितना आ जाएगा ये? 10 की घात -10 वोल्ट। 10 की घात -10 वोल्ट। इससे जो पिछले सवाल में था उसमें प्लेटों पर जो आवेश था वो था 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। कितना आवेश था? 9 कूलम। अब इस पर देखते हैं कितना आवेश आता है। 10 की घात -9 बनाने के लिए आपको यहां पर एक संख्या भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो गुणा, यानी एक संख्या इधर लाओगे तो ये आएगा 10.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। 10 की घात 2 नहीं, 10 की घात -10 तो लिख ही दिया है, ये कूलम। इतना ये आवेश आया। तो विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, तो इस आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आवेश बढ़ जाएगा। पहले आवेश कितना था? 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। अब आवेश कितना हो गया? 10.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम, यानी आवेश बढ़ गया। संभरण को यदि हटा लिया जाए कह रहा तो आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिएगा, संभरण को हटा लेने पर जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा CV/6, यानी जो वोल्टेज होगा जिसका इतना परावैद्युतांक होता वो बटे में चला जाता है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? C का मान कितना है? 108 गुणे 10 की घात -12। V का मान है 100/6। 6 बटे में है, इसको काट दो, 6 एकम 6, 4
4 और ये 48, 8 6 8 48 गुणे 10 की घात 2, ये 10 की घात 12, 2 प्लस का 12 माइनस का 10 की घात -10 बचेगा। एक यहां पर लगा दोगे तो 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। बताओ क्या हुआ कि अब पहले आवेश कितना था, जो 8वां सवाल था उसमें आवेश कितना आया था 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। और जब संभरण को हटा लिया गया तब भी कितना आया आवेश 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। अतः आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा तो आवेश बढ़ जाएगा, लेकिन संभरण को हटा लिया जाएगा, जैसे ही सप्लाई को हटा लिया जाएगा तो आवेश जितना है उतना ही रहेगा, आवेश जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र की कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो वैद्युत ऊर्जा संचित होगी यानी C बराबर 12 पिकोफैरेड, V बराबर 50 वोल्ट, U का मान पूछा गया है। U बराबर सूत्र क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, इसका तो सूत्र का निगमन भी किया है हमने। तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो U बराबर हाफ C का मान 12 पिकोफैरेड, लेकिन पिकोफैरेड में नहीं लिखना है, 10 की घात -12 कर देना है, ये फैरेड में बदल जाएगा। V का मान कितना है 50 वोल्ट, ये 50 का स्क्वायर करोगे, 50 के स्क्वायर का मतलब होता है 50 गुणे 50, 50 के स्क्वायर का मतलब 50 गुणे 50, 2 एकम 2, 2 छंग 12, पचम 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और ये दोनों जीरो लगा दिए। देखो पचम 25, 25 छक्का 150 और ये दोनों जीरो लगा दिए, गुणे 10 की घात -12, ये आ जाएगा 15 गुणे 3, घातें हटाओ, ये तीनों प्लस की हो जाएंगी जाके, 10 की घात -9। वैज्ञानिक रूप में लिखना चाहो तो 1.5 ये इधर और आ जाएगी, एक घात और प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात -8 जूल। एक बार और देख लेते हैं। इसकी जो धारिता, कोई संधारित्र है उसकी धारिता PP को मतलब फैरेड है, और V जो है वो 50 वोल्ट है। U का मान मालूम करना, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। C का मान पिको फैरेड में दिया, लेकिन फैरेड में रखना है तो P को हटाने के लिए 10 की घात -12 कर दिया। V स्क्वायर, V का मान 50 है, 2 बार 50 50 लिख दिया, एक काट दिया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 50 50 2500, 2500 छक्का ऐसे समझ लीजिए, या पचम 25, 25 छक्का 150, ये दोनों जीरो लिख दिए, 10 की घात -12, 15 ये 10 की घात 3, -12 + 3 यानी -9, 9 3 12 होता है, तो 15 एक संख्या बाद इधर वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे, 1 प्लस की घात और चढ़ा देंगे, 10 की घात -8 बचेगा, ये जूल में आंसर आ जाएगा। अब ये 11वां सवाल, 11वें सवाल में ये कहा गया है, लास्ट सवाल है ये, कह रहा 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर ये 600 है, ये 600 है, 600 पिकोफैरेड को आवेशित किया जाता है पहले, और फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिएगा, ये कोई एक संधारित्र है जो 200 वोल्ट के संभरण से जुड़ा हुआ है, इसकी धारिता जो है वो 600 पिकोफैरेड है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम संभरण से अलग कर देते हैं, यानी सप्लाई बंद कर देते हैं, और इसको एक 600 पिकोफैरेड वाले एक दूसरे संधारित्र से जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करा इसमें इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास ज्ञात कीजिए। तो पहले हम पहली स्थिति में जब संभरण से जुड़ा है तब उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसकी हम वो निकालते हैं ऊर्जा। तो U1 बराबर का निकल के आएगा हाफ C1 600 पिकोफैरेड है, गुणे 10 की घात -12, V1 200
1 0 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 100 हो गया। यानी u1 का जो मान आया है, u1 का मान कितना आ गया है, देखो भैया 6 कम 6 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात देखो कितना, ये 2 0 ये 2 0 ये और 2 0 ये 2 2 4 2 6 0। इस वाले 2 कम 2 6 दूनी 12, ये 2 हमने यूज कर ली, 0 0 सबके बचे हैं तो गुणे 10 की घात माइनस 12 और ये 10 की घात माइनस का 6। यानी u1 बराबर आया 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 नहीं हुआ, ये 10 की घात 6 प्लस का हुआ, ये 10 की घात माइनस 12, इतनी ये ऊर्जा हुई। ठीक है, अब कह रहा जब दूसरे आवेश से जोड़ दिया जाता है तो Q2 बराबर 0 हो जाता है। Q2 मतलब यानी जो दूसरा संधारित्र 600 पिकोफैरेड वाला है उसे जब हम जोड़ेंगे तो उस पर कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन पहले वाले पर कुछ आवेश जरूर होगा क्योंकि वो 200 वोल्ट से आवेशित था, तो उस पर आवेश क्या होगा, C1 V1। आवेश क्या होगा उस पर, C1 V1। तो Q1 बराबर C1 V1, यहां से हम C1 का मान 600 गुणे V1 यानी 200, इनकी गुणा करते हैं 600 और 200, Q1 बराबर 600 गुणे 200। लेकिन यहां पर ये 600 जो लिखा है ये पिकोफैरेड में लिखा है, यहां पर हम 600 जो लिखेंगे वो गुणे 10 की घात माइनस 12 करके ही लिखेंगे, और जो V1 का मान है वो इसमें V1 200 दिया गया है, तो जो Q1 का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात माइनस 12 और 2 0 ये 2 0 ये 4 घातें प्लस की बन जाएंगी, तो यहां पर प्लस का 4 कर दिया, तो Q1 बराबर आ गया 12 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम, ये आ गया। जब इस दूसरे संधारित्र को हम जोड़ते हैं तो जो आवेश है वो बराबर बराबर बढ़ जाता है, यानी जो आवेश आएगा वो Q बराबर 12, यदि मतलब बराबर आवेश दोनों पर बराबर बराबर बट के Q रहा तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बटे 2। Q1 का मान कितना आया है, 12 गुणे 10 की घात माइनस 8 प्लस 0 बटा 2, तो Q बराबर 12 दुछंग, पहले जोड़ लो 12 उतना ही जोड़ रहेगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 दुछंग 12 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम, ये आवेश आ गया। अब इसकी ऊर्जा का एक तो ये सूत्र होता है हाफ C2 स्क्वायर। अब दूसरी बार में आवेश दिया गया है, V2 तो दिया नहीं गया है जो तुम ऊर्जा निकाल पाओ, ठीक है, और संधारित्र की वो धारिता जो है वो उतनी ही दी गई है, तो यहां से हम U2 का मान निकालते दूसरे सूत्र से, 1/2 Q स्क्वायर बटा C। आवेश दिए होने पर यह सूत्र लगाते, विभव दिए होने पर यह सूत्र लगाते, CV स्क्वायर और इसके Q स्क्वायर बटा C। U2 बराबर हाफ Q स्क्वायर, Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान 6 गुणे 10 की घात माइनस 8, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 बटे C का मान कितना दिया गया है, यानी इसके लिए C मतलब यही C2, दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी दी गई, 600, लेकिन 600 काहे में दिया गया, पिको फैरेड मात्रक दिया गया, इसका फैरेड बनाएंगे, तो फैरेड बनाने के लिए 10 की घात माइनस 12 कर दीजिएगा। U2 बराबर, यहां पर देखते हैं 2 एकम 2 2 तिया 6, ये कट के 3 बन गया। यहां से देखो कितना क्या बन रहा है, ये 6 गुणे 10 की घात माइनस 16, 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 8 16, यहां पर ये कितना बना जाके 6 गुणे 2, ये घातें प्लस की हो जाएंगी, 10 की घात माइनस 12 प्लस का है, तो यहां पर आ जाएगा ये 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10। U2 बराबर यहां पर बटा 2 6 गुणे 10 की घात माइनस 8, Q 6 गुणे 10 की घात माइनस हाफ Q स्क्वायर बटा C 600 गुणे 10 की घात माइनस 12,
6 गुणे 10 की घात माइनस 16, U2 6 गुणे 10 की घात माइनस 16, नीचे 6 गुणे माइनस 10। अच्छा ये 3 अभी छूट रहे हैं, 3। अब यहां से ये 6 से 6 कैंसिल, ये आया 3 गुणे, ये 10 की घात माइनस 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 6, 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल। U1 का मान 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, 12 नहीं, ये माइनस का 12 था और ये प्लस का 6 था, तो ये भी माइनस का 6 जूल ही हो जाएगा। 10 की घात माइनस 12, 10 की घात 6, 6 प्लस का है 12 माइनस का है, तो 6 माइनस का बचेगा। अब हमें निकालना इसमें क्या था कि ऊर्जा ह्रास निकालना था कि कितना ऊर्जा ह्रास होगा, ऊर्जा ह्रास U1 माइनस U2। पहली ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा घटा देते हैं। पहली कितनी है 12 गुणे 10 की घात माइनस 6, इसमें से घटा देते हैं 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो 12 में से 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 लगा, जैसे 12x से हम 3x घटाते तो कितना आता, तो अब बोल देते 9x। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम करेंगे कि 12 से हम 3 घटाएंगे तो बनेगा 9, और 10 की घात माइनस 6 लगा है, 10 की घात माइनस 6, इतना ऊर्जा ह्रास 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल का ऊर्जा ह्रास हो जाएगा। एक बार और देख लीजिएगा इसे, ये एक बार देखते हैं कि एक बार ये 200 वोल्ट की सप्लाई से एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी जो धारिता है वो 600 पिकोफैरेड है, ठीक है। फिर क्या किया जाता, सप्लाई को काट दिया जाता और एक दूसरे संधारित्र उसकी भी धारिता 600 पिकोफैरेड है और उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब सप्लाई से जुड़ा है तब इसके लिए हम पहले ऊर्जा निकालते हैं, तो U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसको ये हल करके आ जाता है 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल। फिर क्या किया जाता है, जो दूसरा संधारित्र है वो सप्लाई से नहीं जुड़ा है इसलिए उस पर जो आवेश है वो 0 है। फिर और जो पहला संधारित्र था उस पर आवेश कितना है C1 V1, ये सब हल करके आए तो यहां पर आया 12 गुणे 10 की घात माइनस 8। इसको जोड़ने पर जो आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है बराबर बराबर, जैसे एक ठंडा पानी हो एक गर्म पानी हो, जब उसे मिलाओगे तो ऊष्मा गर्म पानी से ठंडे पानी में जाती रहेगी। जो ठंडा वाला है वो उतना ठंडा नहीं रहेगा, जो गर्म वाला है वो उतना गर्म नहीं रहेगा, मतलब उसमें से ऊष्मा उसमें आ जाएगी और वो पूरा पानी एक निश्चित ताप का हो जाएगा। उसी तरीके से ही एक पर आवेश कितना था, एक पर था आवेश 12 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम का और एक पर आवेश कितना था 0। जब दोनों को जोड़ा गया तो आवेश जो होता है वो बराबर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस रहेगा, दोनों पर बराबर हो जाएगा। तो यानी Q1 प्लस Q2 बटे 2 यानी आधा हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात माइनस 8 प्लस 0 बटे 2। जब इसमें 0 जोड़ोगे तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 8 ही रहेगा, बटे 2 करोगे तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलम हो जाएगा। अब इस दूसरे संधारित्र के लिए ऊर्जा हम निकालते हैं, तो इसमें V2 का मान दिया नहीं गया है। ऊर्जा निकालने के दो सूत्र होते हैं, एक होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर और एक होता है U बराबर हाफ Q स्क्वायर बटा C। विभवांतर दिया होने पर हम इस वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, आवेश दिया होने पर हम इस वाले का उपयोग करते हैं। तो U2 बराबर हाफ Q स्क्वायर बटा C, हाफ इनके सबके मान रख दिए गए, ये भाई Q स्क्वायर है तो 2 बार मान रख दिया, बाकी C इसका मान रख दिया, काट पीट लिया। U2 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल आया, U1 का मान 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल आया, इसमें से इसे घटा दिया। ये ना समझ में आ रहा, 10 के माइनस 6 कॉमन ले सकते हो, 10 की घात माइनस 6 इसमें से कॉमन मिल जाएगा कि नहीं, जब कॉमन मिल जाएगा तो 6 12 माइनस 3 9 तो रहेगा भाई। और ऐसे समझो तो कि 12x में से 3x घटे तो 9x तो बचेगा, तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल। ठीक है, वीडियो आपका कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।